तो मैं हूं दिनेश किवरा, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। गुजरात में केजरीवाल को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए। जी हां, काले झंडे भी दिखाए गए। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को नवसारी जिले के खुदवेल और गोलवंड गांवों के बीच में जब आप नेताओं का काफिला गुजर रहा था, ये पक्की बात है भाजपा वाले और कोई तो हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हें नफरत है किसी और से। कोई विरोधी उनके सामने खड़ा हो तो नफरत है। वो अब विरोध पक्ष को शत्रु पक्ष में कन्वर्ट कर चुके हैं। वहाँ पर चिखली कस्बे में नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने काले झंडे दिखाने वालों को जवाब दिया कि काले झंडे दिखाने वालों को मैं अपना भाई मानता हूँ। मुझे भरोसा है कि एक दिन हम उनका दिल जीत लेंगे और उन्हें अपनी पार्टी भी शामिल कर लेंगे। केजरीवाल साहब यही नहीं रुके। उनका कहना था कि वो तो राज्य में भाजपा के जो सदस्य हैं वो तो खुद केजरीवाल के अपना गुजरात सरकार के खिलाफ हैं, मोदी सरकार के खिलाफ हैं। आगे कहते हैं कि मुझे कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो केजरीवाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप वहीं रहो, अपनी पार्टी में रहो, वोट हमें दे दो। वाह केजरीवाल साहब, ये मास्टर स्ट्रोक तो आप ही चल सकते हैं। और आगे उनकी जो मुख्य बातें थी, उन्होंने क्या कहा। एक बात तो कही, गुजरात में इस बार आप धमाका कर दीजिए। 182 सीटों में 150 सीट आम आदमी पार्टी की आनी चाहिए। यानी कि जब ये 150 सीट की बात करते तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दिलों की धड़कन आगे की आगे, पीछे की पीछे हो जाती है। फिर आगे कहते हैं केजरीवाल साहब कि जो लोग राजनीति या गुंडागर्दी करना चाहते हैं वो भाजपा में जा सकते हैं। ये बात सही कही। गुंडागर्दी करनी है, नारी का अपमान करना है, बलात्कारियों के पैरों में पड़ना है, हत्यारों के पैरों में पड़ना है, राम रहीम के पैरों में पड़ना है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करना है, माल्यार्पण करना है, महिमा मंडन करना है। तो जो केजरीवाल बोले ठीक बोले, जिनको गुंडागर्दी चाहिए वो भाजपा में जाए। तो भाजपा का तो वैसे भी ये प्रतीक नारी के सम्मान का है, तो नहीं नारी के अपमान का है, क्योंकि भाजपा खुद ये चरित्रहीनता के नए आयाम स्थापित कर रही है। और विशेष रूप से कर्नाटका के मंत्री हैं सोमन्ना साहब, वो तो औरत को थप्पड़ मार दिए भरे बाजार में। ऐसा होता है नारी का सम्मान भारतीय नेताओं के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं लाल किले की प्राचीर से नारी का सम्मान होना चाहिए। और वहीं उसी दिन वहाँ पर अमृत महोत्सव की वेला के अंदर उन्हीं की सरकार के गृह मंत्री फाइल पर साइन करते हैं और 11 बलात्कारियों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात जेल से रिहा कर देते हैं। कितना अच्छा सम्मान है ना। अमृत वेला है, अमृत वेला में भाजपा विष घोल रही है, हलाहल घोल रही है। इसलिए केजरीवाल कहते हैं गुंडागर्दी करना चाहते हैं तो जाइए साहब, भाजपा में जाइए, लेकिन आपको बच्चों को स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, शिक्षक चाहिए, अच्छी शिक्षा टॉप लेवल की चाहिए, तो आप आम आदमी पार्टी का हिस्सा बन जाइए। फिर आगे एक बात और कहते हैं वो, मैं एक इंजीनियर हूँ। हाँ, ये बात तो सही है, आईआईटी इंजीनियर है, छोटे नहीं है। मैं जानता हूँ सड़कें कैसे बनाई जाती हैं, बिजली की आपूर्ति कैसे की जाती है, ये काम मैं करूँगा। भाजपा के लोग बेचारे वो तो कहाँ पढ़े लिखे हैं, उनके सर्टिफिकेट भी नहीं पता उनको, तो कौन बना सकता है उनको। और फिर कहते हैं गुजरात को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और राज्य का एक एक पैसा जो है जनता के ऊपर खर्च किया जाएगा। एक छोटी सी सर्वे भी आया साथ में, अब उसका चर्चा भी करना ज़रूरी है। एक वोटर सर्वे आता है, उनसे पूछा गया कि केजरीवाल जी ने कहा था कि नोटों के ऊपर गणेश और लक्ष्मी जी की फ़ोटो आएगी, तो आपका क्या कहना है। तो जो ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में लोगों से सर्वे कहा गया, तो 45% लोग, 100 में से 45% लोग कहते हैं ठीक तो है, बुराई क्या है उसके अंदर। वैसे भी मैंने एक प्रोग्राम दूसरा किया, बताया कि 5 रुपये के सिक्के पर माता वैष्णो देवी जी का फ़ोटो तो 2012 में आ चुका था, जब मनमोहन सिंह थे, तब कोई आपत्ति नहीं हुई, तो नोट पे क्या आपत्ति होगी। लेकिन 45% लोग सपोर्ट करते हैं केजरीवाल को, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि उन केजरीवाल का कहना कि भाई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, भारत समृद्ध होगा, लोग समृद्ध होंगे। और उन्होंने कहा कि लोगों को कहा कि मोदी जी को लेटर भी लिख लो। तो साहब एक अच्छी बात हो गई, अब लोगों के द्वारा चुना जाएगा आम आदमी पार्टी का गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा। केजरीवाल जी मुबारक हो आपको,
आप कम से कम बीजेपी से 2 कदम आगे रहते हो। इसके लिए लोग आपको आजकल बड़ा मोदी भी कहते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी जीत की शुभकामनाएं।